हेलो डिवाइन सोल्स। 10 महाविद्या की कथा हमने प्रारंभ की है, जिसमें मैंने आपको प्रथम माँ काली के बारे में विस्तृत कथा आपको बताई है। द्वितीय मैंने आपको बताया है माँ तारा के बारे में। आज हम जानेंगे माँ छिन्नमस्ता के बारे में, जो कि 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान रखती है। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है, और जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है, तब भुवनेश्वरी का प्रागट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम होता है, तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका तीसरा स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचारियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचारियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचारियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचारियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी माँ देवी ने अपने खड़ग से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उसके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। ये 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचारियों को और प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना में साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। कृष्णा, तम और रक्त यानी रज गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। कृष्ण जो है तम रूप में और रक्त जो है रज रूप में, इन गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। ये अपना शीश काट कर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि भी कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथिका का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रतिका का मूल है। उसी पर छिन्ना महाशक्ति आरूढ़ है। इसका उधर्व प्रभाव होने पर रुद्र ग्रंथिका का भेदन होता है। छिन्नमस्तका का वज्र वैरोचनी नाम शक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचारियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच और कामरति चित्तानंद की स्थूल वृत्ति है। वृदारण्य की अशर्ष विद्या, शाक्तकों की हैग्रीव विद्या तथा गणापत्यों के
छिन्न शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्तका के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें व्रज वैरोचनीय कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्तका का ध्यान किया जाता है और व्रजा नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें व्रज वैरोचनी कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये थी कहानी छिन्नमस्तका के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे शेयर अवश्य करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ छिन्नमस्तिका। मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति, सुख समृद्धि प्रदान करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।